नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय सिया राम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छठ पूजा चल रही है। ये त्यौहार 204 दिन का होता है और इसमें किस तरीके से विधि होती है पूजा करने की, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, छठ पूजा के बारे में जानने से पहले ये जानना जरूरी होता है कि छठ पूजा मनाई क्यों जाती है, उसका महत्व क्या है। कहा जाता है दोस्तों कि सदियों से चले आ रहे इस व्रत में कभी भी अगर आप मनोकामना मांग रहे हैं तो दोस्तों वो इस व्रत में पूरी हो जाती है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि इस व्रत में आपकी मनोकामना अधूरी रहे। पूर्ण निष्ठा और भक्ति भाव से यदि कोई भी स्त्री इस व्रत को करती है, चाहे वो पहली बार कर रही हो या फिर बार बार करती आ रही है, उसमें हर मनोकामना पूरी होती है। सूर्यदेव को जो अर्घ दिया जाता है दोस्तों, उसी में मनोकामना मांगी जाती है। इस व्रत में दोस्तों संकल्प भी लिया जाता है। किस तरीके से लेते हैं संकल्प, क्या क्या बनाया जाता है, इसमें क्या क्या सामग्री होती है, आइए जानते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम छठ पूजा की महत्वता, उसकी विशेषता और उसकी विधि के बारे में हम आज आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन अनुरोध करना चाहता हूं दोस्तों कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि छठ पूजा में मांगी जाने वाली आपकी हर मनोकामना पूरी हो। दोस्तों, वैसे तो ये छठ पूजा का जो व्रत है ये बहुत ही सदियों से चला आ रहा है। सनातन धर्म में भी इस व्रत की बहुत ही महत्वता मानी जाती है। बहुत विशेष, फलदायी और उत्तम फल देने वाला होता है ये व्रत। दोस्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ का महापर्व मनाया जाता है। महापर्व छठ खास तौर पर बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता था, लेकिन अब देश के कई राज्यों में लोग इसे मनाते आ रहे हैं। देश में छठी मैया की पूजा और सूर्य देव की उपासना का पर्व शुरू हो गया है। इस महापर्व को सूर्य षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, 36 घंटे रखे जाने वाला छठ पूजा का ये व्रत आरोग्य, समृद्धि और संतान के लिए होता है। यानी कि दोस्तों इसका मतलब यह है कि यदि आप अपने घर की सुख समृद्धि चाहते हैं, संतान नहीं है, अगर निसंतान का जीवन जी रहे हैं, तो इस व्रत के प्रभाव से आपके जीवन में दोस्तों संतान प्राप्ति तुरंत ही प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, छठ पूजा का दूसरा दिन खरना यानी कि लोहंडा होता है। आज सूर्योदय 6:46 पर और सूर्य से शाम को 5:27 पर होगा। खरना का अर्थ होता है दोस्तों शुद्धिकरण करना। व्रती नहाए खाए के दिन अपने शरीर और मन को शुद्ध करते हैं, जिनकी शुरुआत अगले दिन करते हैं, इसलिए इसे खरना कहा जाता है। मान्यता है कि छठ पर्व की असली शुरुआत इसी दिन से ही होती है। खरना के दिन गुड़ और चावल से बनी खीर को खाकर ही 36 घंटे का कठिन व्रत शुरू हो जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत से हर मनोकामना पूरी होती है। पहले दिन नहाए खाए के इस व्रत की शुरुआत हो चुकी है। खरना के दिन महिलाएं और छठी व्रती सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनती हैं और नाक से मांग तक नारंगी सिंदूर लगाती हैं। खरना के दिन महिलाएं दिन भर व्रत करती हैं और शाम को समय लकड़ी के चूल्हे पर साठी के चावल और गुड़ की खीर बनाकर प्रसाद को तैयार करती हैं। साथ ही दोस्तों केले के पत्ते पर प्रसाद खाने की परंपरा भी है। सूर्य भगवान की पूजा करने के बाद व्रती महिलाएं इस प्रसाद को ग्रहण करती हैं और इस प्रसाद के बाद ही व्रती महिलाएं 36 घंटों का यह निर्जला उपवास शुरू हो जाता है। मान्यता है कि खरना पूजा के बाद ही घर में देवी षष्ठी का आगमन घर में हो जाता है। इस दिन व्रती महिला षष्ठी मैया को चढ़ाने के लिए खुद ही अपने हाथों से प्रसाद बनाती हैं और इस प्रसाद को बनाने के लिए ईंधन के रूप में सिर्फ आम की लकड़ी का ही इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही खरना वाले दिन प्रसाद को किचन में न बनाकर किसी साफ सुथरे स्थान पर बनाया जाता है। ऐसी मान्यता है दोस्तों कि खरना वाले दिन व्रती के अलावा परिवार का किसी भी सदस्य को प्याज लहसुन का तामसिक भोजन सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन व्रती के भोजन ग्रहण करने के बाद ही परिवार के सभी सदस्य भोजन करते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं कि खरना के दिन पर क्या करें। इस दिन सुबह उठकर सबसे पहले स्नान आदि करें। इस दिन साफ सफाई का बहुत ही विशेष ध्यान रखा जाता है। कहा जाता है कि गंदगी वाले स्थान पर देवी षष्ठी का निवास बिल्कुल भी नहीं होता। साफ सफाई करने के बाद व्रत और पूजा का संकल्प करें। शाम के समय व्रती महिलाएं खुद चावल और गुड़ की खीर बनाएं। इस खीर को रसियाव भी कहा जाता है। रसियाव को खाने के बाद ही व्रत की शुरुआत होती है। फिर सूर्यदेव और छठी मैया को रसियाव, पूड़ी, मिठाई और केले का भोग लगाया जाता है। भगवान को भोग लगाने के बाद ही व्रती महिलाएं उसी प्रसाद को ग्रहण करती हैं और फिर परिवार के बाकी सदस्य जो भी होते हैं वो इस प्रसाद को खाकर भोजन करते हैं। इस तरीके से व्रती महिलाओं का व्रत
पारण होता है। छठ पूजा के दिन सूर्यदेव और छठी मैया की विधि विधान से पूजा की जाती है। छठ पूजा पूरे 4 दिन की पूजा होती है। दोस्तों, इस पूजा की शुरुआत नहाय खाए से लेकर पारण तक चलती है। इस साल छठ पर्व का आरंभ 17 नवंबर से हो रहा है और इस व्रत का समापन इस बार 20 नवंबर को होगा। दोस्तों, इस दिन सूर्य देवता की पूजा की जाती है। इसके साथ ही छठी मैया की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि छठ पूजा की शुरुआत सतयुग से हुई थी। आइए जानते हैं दोस्तों कि क्यों मनाई जाती है छठ पूजा, क्या है इस छठ पूजा का विशेष महत्व। दोस्तों, पुराणों के अनुसार राजा प्रीवंद नामक राजा हुआ करते थे जिनकी कोई भी संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए राजा से यहाँ पर यज्ञ का आयोजन किया। महर्षि ने यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर को प्रसाद के रूप में प्रीवंद की पत्नी और मालिनी को खाने के लिए कहा। खीर के प्रभाव से राजा और रानी को पुत्र तो हुआ, किंतु वह मृत पैदा हुआ। प्रीवंद पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी समय भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा से कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। माता ने राजा को अपने पूजन का आदेश दिया और कहा कि यदि वह दूसरों को भी यह पूजन करने के लिए आदेश दें या प्रेरित करते हैं तो मैं उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दूंगी। राजा प्रीवंद ने पुत्र की इच्छा से प्राप्ति के लिए देवी षष्ठी का व्रत पालन किया और उन्हें जल्दी ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। दोस्तों, जिस दिन से यह व्रत राजा ने किया था उसी दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी थी। तभी से यह छठी मैया के पूजे जाने की परंपरा शुरू हो चली आ रही है। कहा जाता है दोस्तों पुराणों में कि इस छठ पूजा की शुरुआत कर्ण ने भी की थी। महाभारत काल में कुंती पुत्र कर्ण को दानवीर माना जाता था। कर्ण सिर्फ माता कुंती ही नहीं बल्कि अपितु सूर्यदेव की भी पुत्र थे। सूर्यदेव की कर्ण पर विशेष कृपा थी। कर्ण नियमित रूप से प्रातःकाल सूर्य उठकर सूर्यदेव को अर्घ्य दिया करते थे। तभी से एक पर्व के रूप में सूर्य अर्घ्य की परंपरा आज तक चली आ रही है। इसके अलावा दोस्तों कुंती और द्रौपदी के व्रत रखने का उल्लेख भी ग्रंथों में मिलता है। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि द्रौपदी के छठ पूजा करने के बाद ही पांडवों को उनका खोया हुआ सारा राजपाट वापस मिल गया था। श्री राम और माता सीता ने भी रखा था ये व्रत। रामायण में भी छठ पूजा का वर्णन मिलता है। दरअसल दोस्तों भगवान राम सूर्यवंशी कुल के राजा थे, जैसा कि आप जानते हैं, और उनके आराध्य एवं कुल देवता सूर्यदेव ही थे। इसी कारण से राम राज्य की स्थापना से पूर्व भगवान राम ने माता सीता के साथ कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन छठ पर्व मनाते हुए भगवान सूर्य की पूजा की और विधि विधान से पूजा अर्चना करने के साथ ही यह छठ पर्व की शुरुआत भी हुई। तब से लेकर और आज तक इस छठ पर्व की पूजा को हम मनाते आ रहे हैं। मार्कंडेय पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख किया गया है कि छठी मैया प्रकृति की अधिष्ठात्री देवी हैं और इसके साथ ही दोस्तों भगवान सूर्य की बहन भी थी। छठी मैया को संतान सुख, संतान की दीर्घायु और सौभाग्य प्रदान करने वाली माता माना गया है। जब बच्चे जन्म के छठे दिन उसका छठी पूजन होता है तब उन्हीं माता का स्मरण किया जाता है। इनकी कृपा से न सिर्फ संतान को हर सुख की सुविधा प्राप्त होती है बल्कि उनके जीवन में आने वाले सारे कष्टों का निवारण भी अपने आप ही हो जाता है। तो दोस्तों ये थी छठ पर्व की पावन कथा, इसकी विधि, महत्व, जिसे सुने बिना आपकी छठ पूजा अपूर्ण है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से छठ पूजा की महत्वता और विशेषता आपको कैसी लगी? ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। एक बार छठी मैया के नाम से उन्हें प्रणाम जरूर करें। दोस्तों ये छठ पूजा का जो पावन पर्व है ये 4 दिन तक चलता आ रहा है और दोस्तों ये 19 तारीख को इसका पारण होगा। हम आशा करते हैं दोस्तों कि आपके जीवन में ये व्रत आपकी संतान से जुड़े हुए हर संकट को दूर करे, साथ ही निसंतान दंपति को संतान प्राप्ति का छठी मैया वरदान जरूर दें। दोस्तों फिर मिलूंगा कोई और अच्छी कहानी और वीडियो या उपाय को लेकर। वीडियो में जाने से पहले दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा ताकि बागेश्वर बालाजी की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।